कवर हो जाएंगे, यानी इसके अलावा रीडिंग में एज सच और कोई क्वेश्चंस होंगे नहीं बाय नेक्स्ट ट्यूसडे। ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर। लिंक शेयर कर देती हूँ, ओपन कर लें अपने पास। परफेक्ट। ओके। सो मोस्टली जो आपका सेकंड पैसेज होता है उसमें मैचिंग इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं। यानी अब मैचिंग इंफॉर्मेशन दो से तीन तरह की है। एक होता है उसको हम कहते हैं मैचिंग हेडिंग, यानी हेडिंग्स गिवन है और आपने पैसेज बताना है कि इस पैसेज की क्या हेडिंग हो सकती है। फिर एक क्वेश्चन आएगा मैचिंग इंफॉर्मेशन, यानी एक इंफॉर्मेशन गिवन है और उसको किसी पर्सन के नेम के साथ मैच करना है। देन एक टाइप ऑफ मैचिंग है, हेडिंग है कि आपको सेंटेंस के स्टार्ट और सेंटेंस के एंडिंग्स को मैच करना होता है। आपको या तो स्टार्टिंग गिवन होगी या एंडिंग गिवन होगी, यू नीड टू मैच। इसके अलावा मैचिंग फीचर्स, इनके नेम्स डिफरेंट है। जो मेथड्स होते हैं, जो क्राइटेरियाज या जिस पेज पे इसको सॉल्व करोगे, जो टिप्स हैं वो सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट। इसमें जैसे अब हमने थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग ज्यादा होते हैं। दो दो अब आपके पास वेज हैं, आइदर यू कैन सॉल्व देम इन द फर्स्ट या ऑन प्रायोरिटी, और इफ यू फील डिफिकल्टी वाइल प्रैक्टिसिंग, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है मेरे दिस मैचिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट माई कप ऑफ टी, देन आप इसको लास्ट पे कर सकते हैं पेपर के। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है जहां पे हेडिंग्स, यानी जैसे कि इसमें सेकंड पोर्शन खोलें और क्वेश्चन नंबर 14 to 17 में स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको पैसेजेस बताना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इसको पहले करने का क्या फायदा होता है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी इन डेप्थ रीडिंग करनी पड़ती है। जब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन ये होता है कि हमें पैसेजेस का आइडिया मिल जाता है कि व्हाट इज बीइंग गिवन और डिस्कस्ड इन द पैसेजेस। जब वो एक आइडिया मिल जाएगा तो हम 18 से लेकर 26 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के वी बिकम एबल टू डू दैट। और फिर थोड़ा टाइम हमें कम लगता है बिकॉज ऑलरेडी हमारा एक अच्छी स्किमिंग स्कैनिंग गुजर चुकी होती है। अब दो, इसमें अगेन आप पहले कर लें या बाद में कर लें, आपकी चॉइस है। टाइम को देखते हुए, सर्कमस्टांसिस आपके पेपर के कैसे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे आए हैं, या ये पैसेज छोड़ दें जिसमें मैचिंग इंफॉर्मेशन आई है और थर्ड पैसेज कर लें, ये आपकी चॉइस है। लेकिन थर्ड पैसेज में भी वो क्वेश्चंस होंगे जो टफ टाइम देते हैं, तो सीक्वेंस में लेके चलेंगे तो इजी रहेंगे। और दूसरा आपका पेपर डे का पैटर्न, कि आपको पता होना चाहिए मेरा रिक्वायर्ड क्या है। योर फोकस शुड बी ऑन द रिक्वायर्ड एंड देन वर्क फॉर योर डिजायर्ड बैंड। मुझे 8 लेना है, मुझे 8.5 लेना है। एक दफा आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे कि अच्छा आप 6 तो मेरे पक्के कंफर्म है, देन फिर आप बाकी के टाइम को लेके चलें उस हिसाब से। अब आज हम मैचिंग हेडिंग्स करने वाले हैं। जब मैंने ये पैसेज ओपन किया तो मैंने देखा कि दो तरीके की मैचिंग फीचर्स के क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है 14 to 17, और उसके बाद है नीचे जहां पे आपने मैचिंग द स्टेटमेंट्स विद देयर एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट। यानी अब मुझे इस पैसेज को थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दो तरीके के क्वेश्चंस हैं जहां पे जिनको सॉल्व करना है मैचिंग वाले। इसमें एक मैं आपको ये पैटर्न बताती हूँ कि इसमें नोट्स टेकिंग भी आप करें तो आपके लिए थोड़ा फायदे वाली चीज होगी, यानी छोटे छोटे नोट्स आप खुद से बनाएं। एक आप इसको इस तरह के पैसेज की टाइम मैनेजमेंट ये रखें कि आप कम से कम 5 मिनट दें सिर्फ पैसेज को। अब आपको अगर याद हो तो कल मैंने नहीं पैसेज रीड करवाया, ना ही बोला और ना ही आपने करना है। एक ही आपका पहला पार्ट है जिधर से टाइम सेव कर सकते हो, जितना कर लोगे उतना फायदे में। यहाँ हमें डिटेल में पढ़ना एक्सक्यूज मी पड़ेगा। मैम। जी, जल्दी बोले जो भी बोल रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। बोले अरूज। मैम आवाज़ आपकी बहुत कट रही है। आई थिंक नेट प्रॉब्लम है। वॉइस ब्रेक हो रही है यार, मैं क्या करूं, यहाँ नेट बिल्कुल ठीक आ रहा होता है।
माहीन इशू है, क्योंकि आपकी भी रूज थोड़ी वॉइस जो है वो ब्रेक हो रही है। कोई और भी मुझे बताए कि है इशू। यस मैम, आपकी जैसे आवाज मैम clear आ इशू रही है। है आपकी साइड में। ओके, फिर आप लोग मुझे दें, 2 मिनट दें, मैं इसको फिर से अरेंज करूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप ऐसे ही वो जो है वो मैं बोलती जाऊंगी, आप ही करते जाओ। चाहिए आपको, अगर आ रहे हैं तो। और तो आपने सारा दिन मेरे साथ गुजारना है। मैं, ये मेरी अम्मा ने मेरे लिए सिलवाया है ये लगवा के। मैंने कहा अम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ, आपने मुझे क्या बच्चों वाले डिजाइन। चले, अब ठीक है नेट। अब मैंने वायर कनेक्ट की है। मैंने ना इसका बोला हुआ है कि यस इसको मैम ठीक ठीक है। करना है, असल में जिधर मैं क्लास लेती हूँ वहां की नेट वाली वायर काम नहीं करी। इस वीक तक वो हो जाएगा तो फिर आपको ना कहना नहीं पड़ेगा। चलें जी, ओके स्टार्ट करते हैं। सो आई वाज ऑन द पॉइंट के यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट्स टेकिंग करेंगे, क्योंकि अब यहाँ मल्टीटास्किंग होगी। एक तो हम मजीद एक्टिवली काम करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस पे, और दूसरा थोड़ा फास्टली करेंगे, तेज तेज। जब भी आपको हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस आए ना, जिधर हेडिंग्स को मैच करना है, उसके लिए जब आपने पैसेजेस को रीड करना हो तो पैसेजेस की रीडिंग करते हैं आप या तो स्टार्ट से, ठीक है, एंड एंडिंग ऑफ सम पैसेज। If in case you are not able to identify the given statements in between the endings and startings, then you can also read the center thing as well. But in most cases आपको समझ आ जाती है। और दूसरा मेथड होता है रीड करने का, ये जिस तरह से मैं अब कर रही हूँ। अच्छा, गैदर्ड वेटलैंड्स, ओके, हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल, मैथ्यू ही सेड दिस, वाटर मैनेजमेंट, लार्ज नंबर, वेटलैंड, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स। यानी वो वर्ड्स आपने पेपर में भी ऐसे ही करना है। ज्यादा टाइम नहीं होता आपके पास कि हर चीज को रीड करें, तो सिर्फ मोटा मोटा रीड करना है एंड दैट्स इट। अब हम अपने पैसेज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पैसेज से स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा डिटेल में करवाऊंगी, लेकिन पैटर्न मैंने बता दिया कि किस तरह से रीड करना है। आज हम क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। Wetlands are areas where water covers soil or is present either near for all parts. They are complex ecosystems rich in plant, animal, but according to World Wide Fund, the worlds are have disappeared. यानी dates important हैं, कोई organizations हैं उनके names important हैं since 1990. Most of remain have been damaged, pesticides, fertilizers. Okay. ये इसके अगर मैं नोट्स बनाऊं इस पैसेज के, सो व्हाट आई विल राइट हियर, जो मुझे बाद में हेल्प करेगा। ये पेपर में भी आप ऐसे कर सकते हैं। अंडर वाटर, द एरिया विच इज अंडर वाटर, उसने कहा कि डिसअपेयर्ड एंड दिस दैट, रीजंस ऑफ डैमेज,
बहुत स्लाइड सी एक बात की गई है डैमेज के रीजंस की लास्ट में। वो कीवर्ड्स जो मुझे सिर्फ पैसेज पढ़ के अभी रियलाइज हुआ है, मैं उन्हें नोट कर रही हूँ। आई हैव नो कंसर्न विद द गिवन क्वेश्चंस राइट नाउ। ना ही आपने उनमें पढ़ना है, दे विल कंफ्यूज यू, दे विल डबल माइंड यू। सो दिस इज आवर नोट। अब दो चीजें हैं, या तो सारे पैसेजेस को पहले पढ़ते जाओ, या फिर एक पैसेज पढ़ लिया। ये वाला जो अब टेक्निक बता रही हूँ ना, कि एक पैसेज पढ़ लिया साथ ही हेडिंग मैच कर लो कि कौन सी वाली। ये उस केस में करते हैं जब अगर आपके ABCDEFG H यानी टोटल 8 पैसेज बन रहे हैं, और अगर आपकी 8 क्वेश्चंस हो यानी हर पैसेज की एक हेडिंग, तो हम साथ साथ करते रहते हैं। अभी सिर्फ 4 हैं और 4 एक्स्ट्रा पैसेज हैं, वी डोंट नो, शायद हो सकता है हमें लगे कि A14 की हेडिंग है और कहीं और ज्यादा बेहतर हो, तो अब हमें उस हिसाब से इसको लेके चलना पड़ेगा। Throughout history, humans have gathered around wetlands and their fertile ecosystems have played important role in human development. फॉर इंटायर हिस्ट्री की बात चल रही है, वेटलैंड का पीछे से क्या हिस्ट्री थी, उन्होंने हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन लाइफ्स में क्या रोल प्ले किया। कॉन्सिक्वेंटली रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल वैल्यूज उसने ये पार्ट प्ले किए हैं बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारी ह्यूमन लाइफ्स में। उसके बाद मिलियंस, डॉक्टर मैथ्यू ने ये बोला, या ठीक है, ओके। एंड लास्ट पे लिखा है, इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज लार्ज नंबर आर डिपेंडेंट और एग्रीकल्चर, अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर लाइवलीहुड के लिए डिपेंड कर रहे हैं वेटलैंड्स। अब मोस्टली इस पैसेज में अब हम सिर्फ लास्ट लाइन की बेस पे इसको ये नहीं कह देंगे कि यहाँ डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर लाइफ की बताई गई है या लाइवलीहुड को वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस से मैच किया गया। यहाँ मोस्टली जो भी डिस्कशन हुई है वो हिस्ट्री पे हुई है। जब भी किसी पैसेज को कोई हेडिंग देते हैं तो वो मोस्टली जो भी उस पैसेज में डिस्कस हुआ है उसको लेके चलते हैं, ना कि एक ही कीवर्ड पे आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और चूज कर लो कि वो यही है। दोनों करो। आई वुड से प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी रखो। हो सकता है कि ये लास्ट वाली लाइन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आपको। सो यहाँ हमारी हिस्ट्री और ह्यूमन डेवलपमेंट में रोल क्या है वेटलैंड्स का, ठीक है, रोल मैं ऐसे ही मैं रफली लिख रही हूँ बिकॉज ये कहीं चेक नहीं होना। और लास्ट पे एग्रीकल्चर और वेटलैंड्स का लिंक समझ आ गई। अब मैं ये खोलूंगी, मुझे अंदाजा हो जाएगा मैंने इस पैसेज में क्या पढ़ा था, मुझे वो पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा इन वर्ड्स का। अगर आप पिक्चर्स देखो, मैं यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट है मैंने अभी फोकस नहीं करवाया आपको उस पे, क्योंकि मुझे अंदाजा है इसके बारे में अलग से क्वेश्चन आया। अभी अगर मैं खुद को इसमें कंफ्यूज कर लूंगी, मैं इधर भी ध्यान दूंगी इधर भी, मेरी वो एफिकेसी ऑफ अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस अफेक्ट होगी। हम साइंटिस्ट पे तब ध्यान देंगे जब हमारा वो वाला पार्ट आएगा। लेकिन ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ओवरलुक कर दें कि उन्होंने क्या कहा है। दे ऑल्सो सर्व एज crucial environmental purpose. Okay, environmentally, tools, climate change, adaptation, pointing use as buffers, sea level, shelters from storms, agencies, laws. It can be simple as planting. ओके, सस्टेनेबली ही सेज, अच्छा उसने किसने बोला होगा, यहाँ कहीं नेम दिया होगा, पैट्रिक या इसने। इम्प्लीमेंटिंग, ये सारे पैसेज में बात हुई है इन्वायरमेंट में उन्होंने क्या पार्ट प्ले किया। सबसे पहले हमने देखा वेटलैंड्स डिसअपेयर कब हो गए, फिर हमने देखा हिस्ट्री में उनकी ह्यूमन लाइफ में क्या उन्होंने पार्ट प्ले किया, फिर इन्वायरमेंटली वो क्या रोल प्ले करते आए हैं अभी तक। ये हम इसको वो अपने की नोट्स में ऐड कर लेंगे या सिंपली हम ऐसे वर्ड्स हाईलाइट कर लेंगे। डी पार्ट, the world's wetlands are unfortunately rich source for in-demand commodities. Okay. अब वेटलैंड से हमें क्या मिल रहा है, द सब्सटेंसेस, द और क्या कह सकते हैं इसको, कुछ भी कह लें, मिनरल्स या द बेनिफिट्स। अब टू ओवरऑल बेनिफिट नहीं बताए, दे हैव रिस्ट्रिक्टेड इट टू पाम ऑयल एंड पर्प वुड।
गदली गदली सी जो होती हैं। द वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली, देखते हैं ना क्यों कह रहा है, शायद इसका कोई नुकसान हुआ हो। पीटलैंड्स, वेटलैंड, अब यहाँ पे हमने एक नया वर्ड भी देख लिया, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल लेयर टारगेटेड व्हेन पीटलैंड्स ड्रेन्ड कल्टीवेशन। ओके, जब भी पाम ऑयल या पल्प वुड के लिए उनको कल्टीवेट खोदा गया, वहां कार्बन एमिटर्स हुए, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली। अब ये हम कह सकते हैं कि नेगेटिव अफेक्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड पेटलैंड्स, ये हमने एक हेडिंग दे दी। हमारी जो गिवन हेडिंग्स होती है ना, जो पेपर में हेडिंग्स उन्होंने दी होती है, मैच 80% कभी कभी मैच कर जाती है। फौरन ही आप कहते हो ये मैंने भी यही हेडिंग दी थी इसको। बेसिकली अभी हम है आप खुद से हेडिंग दे रहे हैं पैसेजेस को, आपने ये भी नोट कर लिया, अब आपके माइंड में एक स्टोरी भी बनती जा रही है। तो तस्लीम, जो आप कहती ना बगैर समझे नहीं, आप ये पैटर्न से समझने की मोटा 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 उठा के। आशफा, आप स्टार्ट कर दें मॉक, जहाँ जैसे भी मॉक करना है या लेक्चर लेना है, जैसे भी। देन पैसेज ई पे आ गए हम, द डैमेज स्टार्ट्स। ओके नाउ, ये पाम ऑयल की वजह से ये सब हुआ, ये शुरू कब हुआ? लॉगिंग कंपनीज आई, ठीक है, उन्होंने डिचेस स्टार्ट किए खड़े होने, फिर अगेन यहाँ पे कार्बन मिथेन सबके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद आप 90 पर पीट कंप्राइज, सो मोस्ट ऑफ अलार्मिंग पीटलैंड्स क्लियर इन ट्रॉपिक्स, पीट सबसाइड फोर्स है, ये कोई देख लेंगे, इस हो सकता है बाद में कोई इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए। Within half, it's a huge catastrophe. Some province will lose 50 land mass. Okay, fine. इस पैसेज में हमें वो बताया गया कि ये जो डैमेज तुम्हें हमने बताया है ना इस डी पैसेज में, ये आखिर शुरू कब हुआ था? स्टार्ट अराइज ऑफ द डैमेज कहाँ हुआ? नेक्स्ट एफ पैसेज आ गया अब हमारा। And while these industries were affecting wetlands in a ways that can easily be documented, ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं कि जब ये कर रहे थे और इजीली जब हम इसको डॉक्यूमेंट कर सकते थे, तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि ओके डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, ओके फाइन, सटल इम्पैक्ट्स कैन बी मोर डेवेस्टेटिंग। जो छोटी छोटी हमारी चीजें हैं वो हो सकता है बड़ा नुकसान करें। ये ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, रिवर्स, असल में ना या इसमें ये मजीद अफेक्ट्स बताए जा रहे हैं, इससे क्या हुआ, जो वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, पानी जो है वो दरियाओं के लाल पड़ते जा रहे हैं, मे बी बिकॉज, और कैचिंग फायर्स बढ़ती जा रही हैं, मे बी वुड्स में, बिकॉज मॉइस्चर खत्म हो रहा है मजीद, यानी वो अफेक्ट्स जो इन्वायरमेंट पे बैड अफेक्ट्स आए बाय द कल्टीवेशन ऑफ वेटलैंड्स या पेटलैंड्स, उनको who wanted to damage a wetland, I have worked, ठीक है, who wanted to, जो भी आपकी नजर में हाईलाइट, people generally quite often affect simply come from people, okay fine. It isn't something, ठीक है। नेक्स्ट जी, सिल्वियस, इनकम जनरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम जनरेशन, इनकम पैसे, इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं कि इनकम जनरेशन को और वेटलैंड्स को लिंक कर रहे हैं या कोई और ही बात कर रहे हैं। जस्ट वांट टू रीस्टोर वेटलैंड्स, प्रोवाइड, एग्जैक्टली दे आर सेइंग कि इट्स नॉट जस्ट कि हम चाह रहे हैं कि जो वेटलैंड्स बहुत सालों पहले थे कल्टीवेशन से, हम उनको रीस्टोर करें, बल्कि हम चाह रहे हैं लोग इससे इससे पैसा बनाएं। ठीक है, हमने ये नोट कर लिया। उसके बाद मैककार्टनी सेड दिस एंड दैट एंड दैट एंड दिस यूज, ओके फाइन। So in G passage, we have discussed something regarding income. Last, I can clearly see a word governments. So I will highlight different governments have different. यहाँ mostly last पे जैसे हम अपना ऐसे नहीं conclude कर देते,
हाँ गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, यहाँ भी वही किया जा रहा है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन किस तरह से द फॉर्चून्स वुड बी इम्प्रूव्ड हो सकती हैं अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म वैल्यूज रिकग्नाइज करे। हर ठीक है, डिनाई द इशू, कंट्रीज हाई प्रायोरिटी, अवेयरनेस वेटलैंड्स इज ग्रोइंग, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, इट्स ट्रू, वेटलैंड डिग्रेडेशन, ओके फाइन। So now we have some idea of the passages. A passage, the introduction of wetlands, the degradation, the link of wetlands and the history of human, the environmental, the effects of wetlands on environment, या the benefit कैसे किया, उसके बाद कल्टीवेशन के पहले अफेक्ट, दूसरे अफेक्ट, एंड देन कैरी ऑन। जी में इनकम एंड एच में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। अब हो गया, सब पता चल गया। अब अगर ये चीज 6 मिनट भी ले रही है तो, लेकिन अब आपको पता है द रेफरेंस टू। अब आ जाए क्वेश्चंस पे। द 14th क्वेश्चन इज सेइंग रेफरेंस टू द नीड टू इंश्योर that inhabitants of wetland regions continue to benefit from। कौन से पैसेज में रेफरेंस दिया गया था कि जो वेटलैंड्स के रहने वाले हैं उन्हें भी इस चीज से फायदा होना चाहिए। ऑलमोस्ट हमने इनहैबिटेंट्स की बात, अब ये वो पॉइंट है जो हमने मिस किया, एज सच मुझे नहीं याद हमने पढ़ा है। इसका मतलब अब थोड़ा और हो सकता है जब आप ये चीज कर रहे हो जो मैंने अभी किया है तो आपके while skimming you don't miss that point, so we need to go into the passages again and little bit revise के हमने सी rest कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम देम, यानी मजीद वो बेनिफिट उससे हासिल करते रहें, हु वांटेड टू डैमेज। आई थिंक इट इज पैसेज ऐसे भी नहीं आएगा यहाँ, यस। क्योंकि बेनिफिट है ना, लोकल पीपल के लिए हम कर रहे हैं। लोक इनहैबिटेंट्स हम किसको कहते हैं? लोकल पीपल को। और इधर बेनिफिट को ऑब्वियसली इफ दे आर जनरेटिंग सम इनकम। सो अगर हम रिवाइज करें, किसी पैसेज में हमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, बट ये वाली इंफॉर्मेशन मैच कर रही है इसके साथ, इवन दो वर्ड्स आर नॉट सेम बट द मीनिंग इज सिमिलर। तो रेफरेंस दिया गया है टू इंश्योर, इंश्योर करें इस बात को। Okay, the word recognize, but we ensure that inhabitants, that the local people need to get benefit from them. So in that term, G. The proportion of wetlands, कुछ हिस्सा जो ऑलरेडी हम लूज कर चुके हैं। हमने कौन से पैसेज में, इस पैसेज में तो हमने ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा, ये पढ़ा, जी ऑलरेडी हो गया, इसमें हमने गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा। ऑप्शन सी में हमने इन्वायरमेंट और ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ऑप्शन बी में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा या उसका क्या रोल था ह्यूमन सोसाइटी में। हमने ऑप्शन, और पैसेज ए में डिसअपीयर्ड, या अगर हम ऑप्शन ए के नोट्स भी ओपन करें तो अंडर वाटर या लाइक समथिंग विच हैज बीन डिसअपीयर्ड, और ईच एंड एवरीथिंग हमने पैसेज ए में पढ़ा जो हम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। But according to the World Wide Fund, half of the world's wetland have disappeared. Disappeared means lost since 1990. Question number 16. वो आइडिया, द रेफरेंस टू द आइडिया। अब जब वहां वर्ड रेफरेंस लिखा हो ना, इसका मतलब है पूरी बात नहीं होगी लेकिन हल्की सी उस बात की गई होगी उस पैसेज में, या उस पैसेज का अगर आप ओवरव्यू निकालोगे तो वो यही बात कह रहा हो। रेफरेंस टू द आइडिया दैट पीपल आर बिगिनिंग टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ वेटलैंड्स। किस पैसेज में यह आइडिया दिया गया कि लोग वेटलैंड्स को
अप्रिशिएट करें या कंसीडर करें कि वाकई ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हमने और इम्पैक्ट I think this is the passage. Mm, do you think it's passage F? Because यहाँ पे लोगों की बात हुई हुई है और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि does not blame anyone. Or it could be H as well if government long-term value. आई थिंक जो हमने G14 का मार्क किया वो 16 का है। 16 का पैसेज एच नहीं होगा? In some countries, priority says Awareness of the importance of wetland is growing. Third last line. hmm, yes, exactly. Awareness of the importance. H, Tasleem, H passage, third last line. Idea people are beginning, शुरू हो चुके हैं, and awareness of is growing, बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ बट आई बिलीव कि शायद ये हो सकता है या एच इज कंट्रीज हाई प्रायोरिटी। ये जी और एच में ही है, आई थिंक इसका एच ही है, एच के साथ ही जाएंगे, या तो दोनों गलत होंगे हमारे, बट आई बिलीव दिस वन इज राइट। लोकल पेपर वेटलैंड प्लानिंग, they both are regions to continue reference ensure. ठीक है, इसका जी इनहेबिटेंट्स के बारे में बात हो रही है और ये ओवरऑल पीपल के बारे में, यहाँ लोकल पीपल ठीक है, इसका एच ही होगा। मेंशन ऑफ द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड्स, कल्चरल ह्यूमन सोसाइटी से वर्ड रिलेट करता है। कौन से पैसेज में हमने ह्यूमन सोसाइटी और वेटलैंड्स का लिंक पढ़ा था? बी में पढ़ा था, ओके। कोई और? cultural in significance importance, consequently they are considerable religious, historical and archaeological value का मतलब importance और significance to many communities, और ये जो religious, historical, archaeological ये सारी cultural में आती है। they all cover the idea of being cultural। और इम्पोर्टेंस किसकी है? वेटलैंड्स। अभी हम यहाँ पे वेटलैंड्स ही पढ़े थे, ये सारा टॉपिक। सो द आंसर इज बी।
ओके, एनी प्रॉब्लम सो फार? तस्लीम, आपको नहीं पता कि हमने बी क्यों मार्क किया है? क्यों किया है? अभी मैं क्या बता रही थी? हम्म, अभी जो मैंने बताया वो क्या था? कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात हुई है ना, सिर्फ बी पैसेज में ही कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात हुई है कि उसने कैसे रोल प्ले किया कम्युनिटीज में, लाइवलीहुड्स को सपोर्ट किया, मिलियंस ऑफ पीपल की वेल बीइंग को सपोर्ट किया, बहुत सारी चीजें की। ओके, अब आप आ जाए वन वर्ड, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। एक ही मैं करवाऊंगी, बाकी सारा आपने करना है। राइट आंसर्स और वन वर्ड आंसर हमने यहाँ लिखना है। अगर आप पहला वर्ड देखें, इट्स पीटलैंड्स। हमने किसी पैसेज में पीटलैंड्स पढ़े थे, बाकी सब में वेटलैंड वेटलैंड आ रहा था, देन सडनली एक आया पीटलैंड। अब आपको स्किमिंग किए बगैर यहाँ पे स्किमिंग में नहीं जाना चाहिए, अब ये सिर्फ स्कैनिंग करने का काम है। डी में पढ़ा था, ओके, हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो हमने पहले 6 मिनट्स लगाए थे, थोड़ा सा उन्होंने हमें यहाँ पे बेनिफिट दिया, टाइम ही सेव करवाया। अब क्वेश्चन पढ़ लें। पीटलैंड्स विच हैव बीन ड्रेन्ड, ड्रेन्ड का क्या मतलब होता है? बिगेन टू रिलीज, उन्होंने, और आई थिंक ये आपने जब पॉइंट रेज किया था, ये तब हमने डिस्कस किया था कि क्यों अनफॉर्चुनेट है उसने इसको कहा है, क्योंकि वो क्या रिलीज कर रहे हैं? बिगिन टू रिलीज यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एमिशंस। एमिशंस और रिलीज का मतलब एक ही होता है। हमें इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट, बजाय उसको स्टोर करने के लिए। नाउ लेट्स सी, दिस प्रैक्टिस कॉज 6% ऑफ ऑल ग्लोबल कार्बन emissions। ओके, नहीं 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 नहीं, थोड़ा ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमें ये स्टोर्स वर्ड मुझे यहाँ नजर आ रहा है। When peatlands are drained, exactly same वही line है, for cultivation, they become net carbon emitters, emitters or release instead of active carbon stores। स्टोर कर, अब किस चीज की बात हो रही है? What is a noun here? तस्लीम, एमिटर्स का जो सिनोनिम है वो रिलीज है, वो ऑलरेडी गिवन है। यहाँ हमारा नाउन है कार्बन, यानी कार्बन को रिलीज कर रहे हैं बजाय उसको स्टोर करने के। ये हमें यहाँ तक इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। Once peatlands areas have been cleared, dash, sorry, emitters एक बार जब पीटलैंड्स एरियाज को क्लियर कर दिया जाएगा, कौन सी चीज के चांसेस ज्यादा हैं होने के? नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, कार्बन एमिशंस, क्लियरेंस ऑफ पीटलैंड्स, ये क्लियरेंस यहाँ क्लियर्ड के साथ जा रही है। अब ये आपकी स्कीमिंग है, आप स्कैन कर लें। द क्लियरेंस ऑफ पीटलैंड फॉर प्लांटिंग ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंड लाइकली टू अकर, ये सेम वर्ड्स हैं, कोलोकेशन यानी होने के चांसेस ज्यादा, किस चीज के? ऑफ व्हाट? फॉरेस्ट फायर्स। तो अब हम क्या यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स लिखेंगे, क्योंकि वन वर्ड है हमारा। अगर हम यहाँ फॉरेस्ट वर्ड चूज करते हैं, विल इट मेक सेंस? Once peatlands areas have been cleared, forests are more likely। फॉरेस्ट होते थोड़ी हैं, एग्जैक्टली फायर्स, आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, clearing peatland forest to make way plantations destroy the dash of local environment। लोकल एनवायरनमेंट की क्या चीज डिस्टर्ब कर रहा है? इधर ही क्लियरेंस की बात चल रही थी, इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। वी आर सीइंग
huge peatland forest with extremely high बायोडाइवर्सिटी वैल्यू बीइंग लॉस्ट का मतलब है जो चीज पहले डिस्कस हुई है वो लॉस्ट होती जा रही है। यहाँ वर्ड लिखा है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय तबाह, लॉस भी लॉस में जा रहे हैं। किस चीज के लॉस में जा रहे हैं? एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी का आंसर ही है। अब हम नेक्स्ट इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। वाटर इज ड्रेन्ड आउट ऑफ पीटलैंड्स थ्रू डैश, जो कि क्रिएट किए जाते हैं लॉगिंग कंपनीज के थ्रू। पानी को किसके थ्रू निकाला जा रहा है? ट्यूबवेल्स। गांव पहुंची हैं आप? जब लॉगिंग कंपनीज डिग दे डिग ditches to enter the peat swamps, logs, and then float the logs out of the same way. These are then used to drain water out of to allow for planting. अब थ्रू है, थ्रू के के जरिए। आंसर दें मुझे। जी माहीन। बोट नहीं। Trees, सॉरी, trees, ट्रीज समझ मैम नहीं। आई थिंक टीचीज नहीं आएगा इसमें। ओके, कौन बोला ये? डिग का मतलब है खोदना। एंड पानी किसके थ्रू निकाल रहे हैं? वो डिचेस को खोद रहे हैं, ठीक है, टू एंटर द पीट स्वैम्प। और पीट स्वैम्प्स को ना फिर पता नहीं पीट स्वैम्प्स क्या होंगे, उनको बोट के थ्रू उसके अंदर लेके जा रहे हैं, फिर फ्लोट कर रहे हैं लॉ, उसी रास्ते से वो लॉग्स को वापस लेके आ रहे हैं। और दीज, और फिर यही यही क्या यहाँ पे जो दीज वर्ड है ना वो रेफर कर रहा है किसी चीज को जो हम पहले, यानी वो रेफर कर रहा है कि यही जो डिचेस हैं इन्हीं के थ्रू। boat, नो 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 नो, बोट इज बीइंग, मैं वही बता रही हूँ, दीज यहाँ पे रेफर कर रहा है डिचेस को, through the boat or by boat. कि ये डिचेस के थ्रू आ रहे हैं उनके रास्ते से। बाय किसके जरिए आ रहे हैं दैट इज एन अलग पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी गुलाबी, आप समझ नहीं रहे, बोट का पर्पस कुछ और है, वो पीट स्वैम्प्स हो रहे हैं हमें ड्रेन। ये देखो लिखा हुआ, दीज आर देन यूज टू ड्रेन वाटर।